Hello everyone, welcome back. I hope you all are fine and safe. So in this video we are going to continue with chapter number 4 basic geometrical ideas और इस वीडियो में हम सीखेंगे about curves कि curves क्या होते हैं. ठीक है, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि जैसे कि कभी क्लास में कोई टीचर नहीं रहते हैं, ठीक है, या फिर कोई बैक बेंचर्स हैं, ठीक है, और जिसको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, ठीक है, ऐसे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपनी बुक को पीछे खोल लेते हैं और ठीक है, और लास्ट पेज पे क्या करते हैं, कुछ भी डूडलिंग करते रहते हैं. ठीक है, ऐसे कुछ भी ड्रॉ कर दिया, ठीक है, कोई बर्ड बना दिया, इस तरीके से कैसे भी कुछ भी लिखते रहते हैं, स्क्रिबलिंग करते रहते हैं. ठीक है, अपना नाम लिखते हैं, ठीक है, किसी और का नाम लिखते हैं, राइट. तो ये ही सारी जो डूडलिंग हम करते हैं, ठीक है, यानी स्क्रिबलिंग, यानी कि कुछ भी आड़ा टेढ़ा ड्रॉ कर देना, ठीक है, इसी को ही क्या कहते हैं, कर्व कहते हैं. ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे बना रही हूँ, कुछ भी डूडलिंग कर रही हूँ, राइट, इस तरीके से. तो ये सारे क्या हो गए, ये सारे कर्व्स हो गए. ठीक है, इन्हीं को ही कहते हैं कर्व्स. अब ठीक है, अब ऐसी बहुत सारी ड्राइंग्स हैं जो कि हम बिना पेंसिल यूज़ की बिना मतलब पेंसिल को यूज़ करके लेकिन विदाउट रूलर हम बना सकते हैं. ठीक है, और पेंसिल को हमें लिफ्ट भी नहीं करना है. ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये एक फ्लावर बना दिया. ठीक है, अब देखो मैंने अपना जो पेन था उसे उठाया नहीं, एक ही बार में मैंने पूरा फ्लावर ड्रॉ कर दिया विदाउट यूजिंग रूलर. ठीक है, तो ऐसी ही तरीके की ड्राइंग को क्या बोलते हैं, ठीक है, कर्व्स बोलते हैं. अब कर्व्स का मीनिंग क्या होता है, तो देखो इन एवरीडे लाइफ हम कर्व्स को क्या समझते हैं, कर्व्स जो वर्ड है उसको हम ऐसा समझते हैं कि समथिंग दैट इज़ नॉट स्ट्रेट. ठीक है, अब जैसे ये मैंने यहाँ लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, ना कि कर्व. लेकिन जो ऐसे मुड़े हुए होते हैं, ठीक है, जिसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, कर्व्स बोलते हैं. ठीक है, जैसे कि ये हो गई कर्वी लाइन. ठीक है, ऐसे ही मैं कुछ यहाँ पे ऐसे बना दूँ, समथिंग दैट इज़ नॉट स्ट्रेट. ठीक है, तो ये हो गया कर्व. ठीक है, लेकिन ये तो हमारी एवरीडे लाइफ का हो गया. ठीक है, मैं पूछूं क्या ये कर्वी है, तो आप बोलोगे नहीं ये कर्व नहीं, ये तो एक स्ट्रेट लाइन है, लेकिन आप इसे कर्व बोलेंगे. लेकिन मैथमेटिकल फील्ड में क्या होता है, मैथमेटिकल फील्ड में एक स्ट्रेट लाइन को भी कर्व ही बोलते हैं. ठीक है, अब जैसे कि ये यहाँ पे स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है, ठीक है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, एक कर्व बोलेंगे. ठीक है, फिर यहाँ पे मैं कुछ ऐसा ड्रॉ कर दूँ, ठीक है, इसको भी क्या बोलेंगे, कर्व बोलेंगे, मेड अप ऑफ लाइंस. ठीक है, अब देखो अब इसे कर्व कैसे बोलेंगे, क्योंकि जैसे यहाँ पे मैंने ऐसा स्ट्रेट ड्रॉ किया लेकिन ये यहाँ पे मुड़ गया. ठीक है, तो एक कर्व बन गया, फिर ये यहाँ से मुड़ गया. ठीक है, फिर ये यहाँ से मुड़ गया और यहाँ से मुड़ गया. ठीक है, तो इसको भी क्या कहेंगे, हम कर्व कहेंगे. ओके, अब हम देखते हैं कि कितने टाइप के कर्व्स होते हैं. सबसे पहले तो मैं कुछ पिक्चर्स डिस्कस करूँगी जो कि आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर गिवन है. ओके, सो ऐसी कुछ पिक्चर्स आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर दी गई हैं. ठीक है, देखो सबसे पहले हमें यहाँ पे ऐसे ही कुछ भी आड़ा टेढ़ा ड्रॉ कर दिया है. ठीक है, फिर यहाँ पे भी कुछ ऐसे फिगर्स दिए गए हैं. ठीक है, कुछ किसी में कर्व्स दिख रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे कर्व दिख रहा है, यहाँ पे कर्व दिख रहा है, इधर भी ये कर्वी दिख रहा है. ठीक है, लेकिन ये एंटायरली इट इज़ मेड अप ऑफ लाइन्स. ठीक है, तो इन सबको हम क्या कहेंगे, कर्व्स कहेंगे. ओके, क्योंकि मैथमेटिकल टर्म्स में क्या होता है, स्ट्रेट लाइन को भी एक कर्व कहते हैं. ठीक है, जैसे यहाँ पे इसको हम एक कर्व भी कहेंगे, भले ये स्ट्रेट लाइन से बना हो. ओके, सो ये सारे हो गए कर्व्स. लेकिन अब देखो इसमें है ना, हमें कुछ डिफरेंट दिखाई देगा. देखो यहाँ से ये मैंने स्टार्ट किया, ठीक है, और यहाँ पे ये एंड हो गया. ठीक है, इस फिगर ने कोई भी लाइन को क्रॉस नहीं किया. यहाँ पे भी सेम देखो, यहाँ पे भी ये जो फिगर है ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे हैं. लेकिन यहाँ जो फिगर है, ठीक है, ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे ये क्रॉस हुआ. ठीक है, फिर ये तो एक स्ट्रेट लाइन ही है, ये भी किसी को क्रॉस नहीं कर रहा है. ठीक है, ये भी एक कर्व है और यहाँ पे देखो क्रॉस कर रहा है, यहाँ पे देखो. ठीक है, ये कर्व जो है क्रॉस हो रहा है, राइट. तो जो कर्व्स एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते, ठीक है, ये तो क्रॉस कर रहे हैं. ठीक है, ये वाला एक क्रॉस कर रहा है और ये वाला क्रॉस कर रहा है. ठीक है, तो जो कर्व्स एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते, ऐसे कर्व्स को क्या कहते हैं, सिंपल कर्व्स. ठीक है, सिंपल कर्व्स कहते हैं, यानी कि ये एक सिंपल कर्व है, ये भी सिंपल कर्व है, ये भी सिंपल कर्व है. ठीक है, ये वाला भी सिंपल कर्व है क्योंकि ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे. ठीक है, फिर ये भी एक सिंपल कर्व है. लेकिन ये क्या है, ये सिंपल कर्व्स नहीं है क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं. देखो यहाँ पे, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे भी इंटरसेक्शन हो रहा है. ओके, सो ऐसे कर्व्स जो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते, ऐसे कर्व्स को कहते हैं सिंपल कर्व्स.
अब हम देखते हैं कि ओपन कर्व्स और क्लोज्ड कर्व्स क्या होते हैं। अब मैं यहाँ पे कुछ फिगर्स बनाऊंगी, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे एक ऐसा फिगर बनाया, ठीक है, ये हो गया एक फिगर। अब मैं एक और फिगर बनाती हूँ, ठीक है, एक और कर्व बनाती हूँ, ठीक है। अब देखो दोनों में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे दो जो एजेस हैं, ठीक है, जो एंड पॉइंट्स है, ये एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ से ओपन है, ठीक है, यहाँ से अंदर जाया जा सकता है, ठीक है। तो ये कौन सा कर्व हो गया, ओपन कर्व हो गया, ठीक है, जिसके एंड पॉइंट्स एक दूसरे से मीट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक ओपन कर्व। अब नेक्स्ट कर्व हम देखते हैं, तो ये क्या है, पूरा बंद है, देखो, ठीक है, सारी साइड से बंद है, तो इसको क्या बोलेंगे, एक क्लोज्ड कर्व बोलेंगे। और भी एग्जाम्पल देखते हैं ओपन कर्व्स के। तो देखो इधर मैंने ये ऐसा बना दिया, ठीक है। अब देखो दोनों एजेस जो एंड पॉइंट्स हैं वो एक दूसरे को मीट नहीं कर रहे, तो ये क्या हो गया, एक ओपन कर्व हो गया। इसी तरीके से ये भी एक ओपन कर्व हो गया, ठीक है। अब जैसे मैंने ये ड्राइंग बना दी, ठीक है, ये भी एक ओपन कर्व हो गया क्योंकि दोनों एंड पॉइंट्स जो हैं वो मीट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गए ओपन कर्व्स। अब देखते हैं क्लोज्ड कर्व्स। तो क्लोज्ड में देखो ये एक क्लोज्ड कर्व हो गया, ठीक है, क्योंकि सारी साइड से ये क्लोज है, राइट। फिर ऐसे ये बना देते हैं, ये एक क्लोज्ड कर्व हो गया, ठीक है। ऐसे कुछ भी बना लो, ये एक क्लोज्ड कर्व हो गया, ठीक है। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन ओपन कर्व एंड क्लोज्ड कर्व। कि ओपन कर्व जो होते हैं वो, ठीक है, उनके जो एंड पॉइंट्स होते हैं वो एक दूसरे से मीट नहीं करते, ठीक है, वो ओपन होते हैं, ठीक है। और जो क्लोज्ड कर्व्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो सारी साइड से क्लोज्ड होते हैं, ओके। अब इसी टॉपिक के अंदर आपको टेक्स्ट बुक में एक छोटा सा क्वेश्चन दिया गया है, ड्रॉ 5 कर्व्स ईच दैट आर ओपन एंड क्लोज। यानी कि आपको 5 ओपन कर्व्स बनाने हैं और 5 क्लोज्ड कर्व्स बनाने। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सो पहले ओपन कर्व्स बनाते हैं, ठीक है, 5 ओपन कर्व्स बनाने हैं। तो यहाँ पे हम ओपन कर्व्स बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गया ओपन कर्व, ठीक है, ये हो गया ओपन कर्व, ये भी हो गया ओपन कर्व, ओके। देन ये एक ओपन कर्व हो गया, एक और बनाना है, ये एक ओपन कर्व हो गया, ठीक है। तो ये सारे हो गए ओपन कर्व्स। अब क्लोज्ड कर्व्स बना लेते हैं, 5 क्लोज्ड कर्व्स, ठीक है। अब क्लोज्ड कर्व बना लेंगे, ठीक है। तो देखो ये एक क्लोज्ड कर्व हो गया, ठीक है, ये एक क्लोज्ड कर्व हो गया, ठीक है, ये एक क्लोज्ड कर्व हो गया। देन ये भी एक क्लोज्ड कर्व हो गया। और कुछ भी ऐसा बना लो, क्लाउड बना देते हैं, ठीक है, ये क्लोज्ड कर्व हो गया। अदरवाइज़ फ्लावर भी बना सकते हो इस तरीके से 5 पेटल्स का, ठीक है, ये क्लोज्ड कर्व हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 5 ओपन कर्व्स एंड 5 क्लोज्ड कर्व्स। अब हम देखते हैं पोजीशन इन अ फिगर। पोजीशन इन अ फिगर समझने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक क्लोज्ड कर्व लेंगे। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर ले लिया ये क्लोज्ड कर्व, ठीक है, ये क्लोज्ड है। अब इसके क्या होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। अब कौन से 3 पार्ट्स होते हैं, एक तो इंटीरियर पोर्शन ऑफ द कर्व, ठीक है, ये पूरा कर्व एक फिगर है, इसका इंटीरियर पोर्शन हो गया फर्स्ट पार्ट, ठीक है, इंटीरियर पार्ट, ठीक है। एक तो फर्स्ट हो गया इंटीरियर हो गया, फिर सेकेंड पार्ट क्या होगा, बाउंड्री, और थर्ड पार्ट कौन सा होगा, ये इंटीरियर, ये जो कर्व है इसके बाहर वाला पार्ट यानी कि एक्सटीरियर, ठीक है। ये 3 पार्ट हुए ये फिगर के, ठीक है। कोई भी कर्व, क्लोज्ड कर्व के 3 पार्ट्स होंगे, एक तो इंटीरियर, ठीक है, देन सेकेंड वन इज़ बाउंड्री एंड थर्ड वन इज़ एक्सटीरियर, ठीक है। अब मान लो इस कर्व के अंदर कुछ पॉइंट्स दिए, जैसे कि A, B, C और D, ठीक है, 4 पॉइंट्स दिए हैं। अब अगर क्वेश्चन पूछा हो कि कौन से पॉइंट्स कर्व के इंटीरियर में आ रहे हैं, यानी कि कर्व के अंदर आ रहे हैं, तो कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं कर्व के अंदर, तो A और B ये दोनों ही अंदर आ रहे हैं, और तो कोई अंदर है नहीं, तो हम यहाँ लिख देंगे A और B। अब हमें पूछा है बाउंड्री, तो अगर क्वेश्चन आया कि बाउंड्री के ऊपर कौन सा पॉइंट है, तो हम क्या लिख देंगे C, क्योंकि C बाउंड्री के ऊपर है,
अब हमें पूछा हो कि कौन सा पॉइंट एक्सटीरियर पार्ट में यानी बाहर है कर्व के, तो हम क्या लिख देंगे, डी के। डी जो पॉइंट है वो जो कर्व है उसके बाहर है, ठीक है। तो ये पोजीशन आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। इंटीरियर में कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है, बाउंड्री पे कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं, और आउटसाइड यानी कि एक्सटीरियर में कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये 3 पार्ट्स होते हैं, इंटीरियर, ऑन द बाउंड्री एंड एक्सटीरियर पार्ट। अब एक लास्ट छोटी सी चीज़ और समझ लेंगे। अब ये जो कर्व के इंटीरियर वाला पार्ट होता है, ठीक है, ये जो इंटीरियर पार्ट है, ठीक है, इंक्लूडिंग इट्स बाउंड्रीज, इसको क्या बोलते हैं, रीजन बोलते हैं, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, रीजन। यानी कि कोई भी ऐसा क्लोज्ड कर्व हो, ठीक है, उसके इंटीरियर वाला पार्ट अलॉन्ग विद इट्स बाउंड्री यानी बाउंड्रीज को इंक्लूड करके क्या बोलेंगे, रीजन। ओके, सो ये 4 चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक जो था कर्व्स वो हमने कवर कर लिया है। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट, क्वेरी और सजेशन, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. I will see you in the next video with the next part of this chapter. Till then, bye bye, take care.